Hi students, welcome to Shortcut. Today our topic is report writing. रिपोर्ट, अब इस शब्द को आपने टीवी में कई बार सुना होगा। अगली रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं हमारे संवाददाता XYZ, यानी कि संवाददाता जो कि रिपोर्टर्स हैं, वो अपनी रिपोर्ट्स हमारे न्यूज़ चैनल्स पे प्रेजेंट करते हैं। तो रिपोर्ट जो न्यूज़ चैनल्स पे दी जाती है उससे तो आप भली भांति वाकिफ़ होंगे। अब हम रिपोर्ट को किस प्रकार से लिखा जाता है, उसका जो फॉर्मेट क्या रहता है, वो फॉर्मेट हम याद करेंगे, वो फॉर्मेट हम सीखेंगे जिसको लिखने से आप एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो उसका जो फॉर्मेट है हम यहाँ पर आज वो लिखना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे रिपोर्ट के बारे में। नाउ व्हाट इज़ अ रिपोर्ट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो टेलीविज़न के अंदर, जो न्यूज़ के अंदर हम लोग देखते हैं, जो रिपोर्टर्स रिपोर्ट पेश करते हैं, रिपोर्टर्स जो हैं वो रिपोर्ट देते हैं, ये भी वही रिपोर्ट है। ये कोई भी दे सकता है, यानी कि आपके आजू बाजू में जो भी घटनाएं हो रही हैं आप उसके ऊपर, किसी भी कार्यक्रम के ऊपर अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो रिपोर्ट के बारे में थोड़ा और जानते हैं हम। A report is a brief account of an event that has already taken place। तो सबसे पहली बात कि रिपोर्ट हमेशा उस घटना के ऊपर दी जाती है जो ऑलरेडी हो चुकी है, यानी कि होने वाली नहीं है या चल रही है, ऐसा नहीं है। रिपोर्ट दी जाती है उस घटना के ऊपर जो ऑलरेडी हो चुकी है, यानी कि वो पास्ट हो चुका है। The report helps in recording the events of importance that occur in our day-to-day life। अब जो चीज़ हो चुकी है हम उसके बारे में उसका एक रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, उस घटना का हम एक हमारे पास रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, एक रिकॉर्डिंग रखना चाहते हैं उस घटना की। क्यों? क्योंकि शायद वो घटना इम्पॉर्टेंट थी, इसीलिए हम उसके ऊपर रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं, क्योंकि वो घटना बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। तो इस प्रकार से जो रिपोर्ट है, पहली बात ये कि वो पास्ट में हो चुकी है और हम उसको रिपोर्ट बनाकर, उसकी एक रिपोर्ट लिखकर उस घटना को अपने पास दर्ज करना चाहते हैं, अपने पास रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं। इट अटेम्प्ट्स टू प्रेजेंट द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ऑफ एन इंसिडेंट और एन इवेंट। अब जो रिपोर्ट है वो किसी भी इवेंट का, यानी कि उसके ख़त्म होते ही जो फर्स्ट हैंड हम कह सकते हैं कि तुरंत उसके ख़त्म होते ही उसके ऊपर जो भी वहाँ पर हुआ, जो भी वहाँ पर जो रिपोर्टर या जो भी व्यक्ति जिसने वहाँ देखा सब कुछ, वो उसके बारे में पूरे इंसिडेंट को वो अपने शब्दों में दर्ज कर सकता है, उस इवेंट को, उस इंसिडेंट को। अ रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट प्रेजेंट्स अ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स दैट टुक प्लेस। अ रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट इंक्लूड्स वंस आइडियाज़, ओपिनियंस एंड इम्प्रेशंस अबाउट द इवेंट। अब जो रिपोर्ट है वो उस इवेंट के अंदर क्या कुछ हुआ उसके बारे में हमें जानकारी देता है। और इवन रिपोर्ट के अंदर जो आदमी रिपोर्ट दे रहा है वो अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ को, अपने विचारों को, अपने इम्प्रेशंस को उसके अंदर दर्ज कर सकता है, उसके अंदर शामिल कर सकता है। तो कुल मिला के हम देख सकते हैं कि जो इवेंट हो चुकी है उस इवेंट को अपने शब्दों में प्रेजेंट करना विद फुल ट्रुथ, यानी कि उसके अंदर कुछ भी काल्पनिक नहीं होना चाहिए। सब कुछ जो चीज़ें भी आप वहाँ पर बता रहे हैं उसके लिए सब चीज़ों के बारे में आपके पास पुख्ता जानकारी, पुख्ता प्रूफ होना चाहिए। सिंपली आप अपनी मर्ज़ी से उसमें कुछ भी ऐड या कुछ भी कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अब इसको लिखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब वो बातें कौन सी हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। पहली बात ये है कि मेंशन द प्लेस, डेट, टाइम एंड अदर रिलेवेंट फैक्ट्स अबाउट द इवेंट। जो भी घटना, जो भी कार्यक्रम, जो भी इंसिडेंट हुआ है उसकी जगह, वो कहाँ पर हुआ है, उसकी तारीख, डेट, दिनांक, तिथि, वो कौन सी तारीख को हुआ है वो मेंशन करना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ द टाइम ऑल्सो शुड बी मेंशन्ड। इसके अलावा उस घटना से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, जो भी कुछ उसके बारे में, उससे जुड़ी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें बतानी ज़रूरी रहती हैं। इसके साथ साथ
A report includes information collected from the people around or affected by the event. अब उस घटना से जिन लोगों को उसके द्वारा कुछ प्रभाव पड़ा है जिनके ऊपर, यानी कि जो लोग उस घटना से प्रभावित हुए हैं, जिन लोगों को उस घटना से फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, कुछ भी इफ़ेक्ट पड़ा है उनके ऊपर, उन लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उस रिपोर्ट के अंदर ऐड की जाती है। यानी कि डायरेक्टली जिन लोगों के ऊपर उस इवेंट का या उस चीज़ का असर पड़ा है। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे हमारे रिपोर्टर्स जो हैं अभी बाढ़ प्रभावित इलाकों में, यानी कि फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ के अंदर जाकर रिपोर्टिंग करते हैं। तो वहाँ जाकर आपने देखा होगा कि वो लोग वहाँ लोगों से बात करते हैं। वहाँ पर हमारे जो टीवी में जो एंकर रहते हैं, वो एंकर हमें कहते हैं कि सीधा बिहार से हमारे संवाददाता XYZ की ग्राउंड ज़ीरो से ये रिपोर्ट आप देखिए। तो रिपोर्टर जब हम देखते हैं तो वहाँ जाकर हमें रिपोर्ट देता है। तो किस प्रकार से वो वहाँ रहने वाले लोगों के साथ बातचीत करके वो स्थिति साफ करना चाहता है कि ये जो बाढ़ है इसका इन लोगों के ऊपर डायरेक्टली क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो डायरेक्टली लोगों से पूछ कर की जाती हैं, यानी कि उन लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है वो भी हमें रिपोर्ट में मेंशन करना रहता है। इसके बाद राइट द नेम ऑफ द रिपोर्टर। रिपोर्टर का नाम भी लिखना रहता है। जैसे कि आप देखते हैं जब रिपोर्ट ख़त्म हो जाती है तो उसके अंत में जो रिपोर्टर है वो अपना नाम भी बोलता है और अपने साथ जो कैमरामैन है उसका नाम भी बोलता है। वैसे यहाँ पर हम रिपोर्ट को लिखित रूप में दे रहे हैं, तो यहाँ पर कैमरामैन हमारे साथ नहीं है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम कुछ दिखा नहीं रहे हैं, हम सिर्फ रिटन फॉर्म में ही दे रहे हैं। इस कारण से हमें रिपोर्टर जो भी रिपोर्ट दे रहे हैं हमको, तो हमें अपना नाम लिखना वहाँ पर चाहिए। उसके बाद प्रोवाइड ए सुइटेबल हेडिंग और टाइटल। हमें हेडिंग देनी होगी। जो भी रिपोर्ट हम पेश कर रहे हैं, जो भी रिपोर्ट हम लिख रहे हैं, उसको एक सुइटेबल टाइटल या एक हेडिंग देना बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पर। इसके साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि बच्चे ज़्यादातर जहाँ पर मिस्टेक्स करते हैं वो ये है कि रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है। कि जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रिपोर्ट हम कहते किसको हैं, रिपोर्ट एक ऐसी घटना है जो ऑलरेडी हो चुकी है पास्ट में, यानी कि हो चुकी है, दैट मीन्स जो कुछ भी था वो हो चुका है। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का कुछ भी लेना देना नहीं रहता है। सब कुछ जो कुछ भी लिखा जाना है वो सब पास्ट टेंस में लिखा जाता है। इसके साथ साथ हमें कुछ और बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है इसमें, और वो है राइट इन रिपोर्टेड स्पीच एंड यूज़ पैसिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। अब आप जानते हैं जैसे कि ये घटना हो चुकी है, तो ऐसे में हम इसको पैसिव फॉर्म में लिखेंगे। एक्टिव स्पीच में नहीं लिखा जाता है, ये पैसिव फॉर्म में लिखा जाता है, पैसिव वॉइस में लिखा जाता है सारा कुछ इसमें, क्योंकि ये सब कुछ हो चुका है, इस कारण से हम इसको पैसिव फॉर्म में लिखते हैं। इसके अलावा डेवलप आइडियाज़, कॉजेज़, रीजंस, कंसीक्वेंसेस, ओपिनियंस लॉजिकली। इसके साथ साथ हमें यानी कि वो घटना जो हुई है उसके कारण, उसके रिजल्ट्स, उसके जो लोग हैं आजू बाजू उनके ओपिनियंस, ये सब चीज़ें हम रिपोर्ट के अंदर शामिल कर सकते हैं। कि वहाँ पर जो भी चीज़ हुई वो क्यों हुई, उसके कारण हम बता सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके इफ़ेक्ट्स बता सकते हैं कि उससे क्या प्रभाव पड़ा। हम उसमें ओपिनियन, लोगों के विचार, वहाँ पर खुद के विचार शामिल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम एक रिपोर्ट के अंदर डाल सकते हैं। तो चलिए, हमने रिपोर्ट लिखने के बारे में तो सीख लिया कि कैसे इसको लिखना है। अब प्रैक्टिकली जब तक आपको करके नहीं बताया जाएगा तो आई डोंट थिंक कि आप लोग इसको समझ के लिख सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक रिपोर्ट आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे, इसको देखेंगे कि किस प्रकार से इसको लिखा गया है। तो इसके बाद आपको ये मोस्टली क्लियर हो जाएगा कि आप किस प्रकार से इसको लिखेंगे। तो देखिए, पहले हम इसका टॉपिक समझते हैं कि जो रिपोर्ट आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये किस टॉपिक के ऊपर लिखी गई है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अहमदाबाद का एक क्लब है जिसका नाम है जूनियर चैम्बर्स क्लब। उस क्लब ने एक फ्री आई चेकअप कैंप रखा गया है और उसमें एक प्रख्यात डॉक्टर मनोज तिवारी को इनवाइट किया है। अब इस कैंप का जो लाभ लोगों ने लिया है उसके ऊपर ये रिपोर्ट लिखी गई है। तो सबसे पहले, जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे ऊपर हमें हेडिंग देनी होती है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडिंग दी हुई है फ्री आई चेकअप कैंप। ये हेडिंग जो है ये आप अपनी मर्ज़ी अनुसार दे सकते हैं, कोई भी हेडिंग आपको जो भी ठीक लगे वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो जैसे कि आपने देख रहे हैं कि यहाँ पे आई चेकअप कैंप के ऊपर मैंने हेडिंग दे रखी है, तो आप इसको कोई भी हेडिंग अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो फ्री आई चेकअप कैंप मैंने दिया है। उसके बाद यहाँ पर उस घटना की, यानी कि वो कहाँ पर हुआ, उसका स्थान और उसकी डेट, तारीख भी हमको लिखनी ज़रूरी है, जैसे कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो डेट भी हमें लिखनी है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया अहमदाबाद, और डेट यहाँ पर मैंने खाली छोड़ दी है, यानी कि एक्स मीन्स आप कोई भी डेट उसमें डाल सकते हैं। सपोज आज 23 अगस्त 2020 हम लिख सकते हैं। अब चलते हैं कंटेंट के ऊपर। तो ये तो हमारा फॉर्मेट हो गया। अब कंटेंट, जो इसके बीच में क्या लिखना है, कैसे, आप देखिए सब कुछ पास्ट में लिखा होगा है। ऑन मंडे द फ्री आई चेकअप कैंप वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द जूनियर चैम्बर्स क्लब। अब देखिए यहाँ पर फ्री आई चेकअप कैंप वॉज, अब ये शब्दों का जो यूज़ किया जाता है ये कहाँ किया जाता है आप जानते हैं, ये पास्ट में जो हो चुका है उसके लिए किया जाता है। ऑर्गेनाइज्ड, दिस इज़ ऑल्सो द पास्ट फॉर्म। तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये सब हमें बताती हैं कि हम क्या कर रहे हैं, पास्ट में सब कुछ लिख रहे हैं। हम उन चीज़ों के बारे में लिख रहे हैं जो चीज़ें हो चुकी हैं पहले से। इसके बाद हम आगे देखते हैं, अभी आगे क्या बताया गया है। ऑर्गेनाइज्ड बाय द जूनियर चैम्बर्स क्लब अहमदाबाद, इट वॉज हेल्ड एट द मोतीबा हॉल नवरंगपुरा अहमदाबाद। ये कहाँ पर हुई, देखिए अब फिर से एक और वर्ड यूज़ किया गया है, वॉज हेल्ड, यानी कि कहाँ पर हुई ये बताया गया है यहाँ पर कि किस स्थान पर इसका ऑर्गेनाइज कब कहाँ किया गया था। तो ये भी आपने देख लिया कि इसका जो ऑर्गेनाइजिंग प्लेस है वो है अहमदाबाद का मोतीबा हॉल नवरंगपुरा में। द जूनियर चैम्बर क्लब इनवाइटेड द फेमस आई स्पेशलिस्ट ऑफ द सिटी डॉक्टर मनोज तिवारी। अब यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं कि इनवाइटेड, अभी ये वर्ड हमको फिर से बता रहा है, ये जो वर्ड इनवाइटेड है ये हमको बता रहा है कि ये फिर से पास्ट में लिखा गया है, यानी कि ये पास्ट का हमें इंडिकेशन देता है। तो फिर से हम पास्ट में चले गए। आगे देखिए यहाँ पर द कैंप वॉज स्टार्टेड एट 9 AM। तो यहाँ पर कैंप फिर से बताया गया है कब शुरू किया गया था, 9 बजे। स्टार्टेड ईडी, यानी कि ये फिर से पास्ट में है। A large number of people participated in the camp. Again you see here participated, फिर से किस में लिख दिया गया है, पास्ट में, यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी मैं पढ़ रहा हूँ ये सब पास्ट में लिखा गया है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स वर एल्डर्स। अब ये देखिए फिर से वॉज और वर, इनका उपयोग होता है पास्ट के लिए। तो वर एल्डर्स, ज़्यादातर पेशेंट्स जो थे वो एल्डर थे। डॉक्टर तिवारी चेक्ड देयर आइज, डॉक्टर तिवारी चेक्ड देयर आइज, डॉक्टर तिवारी ने उनकी आइज़ को चेक किया। यहाँ पर चेक लिखा हुआ है जिसको हम ईडी लगाकर पास्ट में कर देंगे। डॉक्टर तिवारी चेक देयर आइज केयरफुली एंड गेव मेडिसिन्स। अब यहाँ पर आप देखिए फिर से हमने इसको पास्ट में कर दिया, यानी कि सब कुछ हम पास्ट में ही लिख रहे हैं। ही ऑल्सो गेव एडवाइस टू टेक केयर ऑफ आइज, उन्होंने एडवाइस दी, गेव बताया गया यहाँ पर देखिए फिर से पास्ट, गेव पास्ट है फिर से। तो उन्होंने एडवाइस दी, लोगों को सलाह दी कि कैसे आप अपनी आंखों का ख्याल रख सकते हैं। फ्री स्पेक्टिकल्स वर ऑल्सो गिवन टू देम आफ्टर चेकिंग देयर आई नंबर्स, उनकी आंखों के नंबर को चेक करके फ्री में उनको स्पेक्टिकल्स भी दिए गए, यानी कि चश्मे भी बांटे गए। देखिए वर, फिर से वर है यानी कि पास्ट। द कैंप कंटिन्यूड द होल डे, पीपल ऑफ दैट एरिया वर सो हैप्पी। कंटिन्यूड, ये फिर से पास्ट में आ गया देखिए। इसके अलावा वर आ गया फिर से, आप देखिए। तो सारे जो शब्द यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो हाईलाइट कर रहा हूँ, वो इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि इसमें सब कुछ पास्ट में है। तो सब लोग बहुत खुश थे। एंड दिस, किस बात से खुश थे, ऑफ द दिस वर्क ऑफ द जूनियर चैम्बर्स क्लब। जूनियर चैम्बर्स क्लब का जो ये काम था उससे वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। कौन खुश थे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लोगों की। अब अंत में देखिए हमारा कंटेंट पूरा हुआ।
इसके बाद हम लिखते हैं ABC रिपोर्टर। जैसे कि उसमें बताया गया है कि रिपोर्टर का नाम लिखना है हमें, तो नाम अगर दिया गया है क्वेश्चन के अंदर तो आपको वो नाम लिखना है, और अगर नाम दिया नहीं गया है तो वहाँ पर आप XYZ ABC एंड लास्ट में रिपोर्टर लिख सकते हैं। तो ये था हमारा रिपोर्ट राइटिंग। तो ये जो आपने फॉर्मेट अभी पढ़ा पूरा, ये है पूरा फॉर्मेट रिपोर्ट राइटिंग का। तो अगर आप ये पूरा फॉर्मेट फॉलो करते हैं और थोड़ा अपनी लैंग्वेज को यानी कि इम्प्रेसिव, थोड़ा फ्लुएंट बनाकर, थोड़ा सा उसको इम्प्रेसिव बनाकर अगर डालेंगे, जैसे कि उसमें बिल्कुल भी मिस्टेक्स, जैसे कि बताया, मेन चीज़ मैंने इसको रिपोर्ट को रीड करने का मेरा तात्पर्य यही था कि आप जान सकें कि इसमें सब कुछ जो है वो पास्ट में हो चुका है, तो इसलिए हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो होपफुली आपको रिपोर्ट राइटिंग समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ जल्द ही। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।